आया। अभी वीडियो ना डली ना सेव कर दी ना उस पर डलेंगी, टाइम तो मिले पहले। हाँ डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है। अब पेपर से पहले डल जाएंगे तुम्हारे से। आर के मेथड 4 ऑर्डर होंगे हमारे आर के मेथड के, ठीक है। पहले फॉर्मूले लिख देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर आर के मेथड, इसको हम आइलर मेथड भी बोलते हैं। तो y1 बराबर होता है y0 प्लस एच एफ x0 y0। इस तरीके से बोले कि आइलर मेथड में तो हम 5 पार्ट करते हैं, आर के फर्स्ट ऑर्डर में केवल एक ही पार्ट में आ जाता है आंसर। जैसे हम आइलर मॉडिफाइड में करते हैं ना, एक पार्ट में पहले आंसर निकाल लिया, उसके बाद उसे मॉडिफाइड करते हैं आगे। तो आर के जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें एक ही बार में आ जाएगी वैल्यू निकल के हमारे पास। बहुत कम पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछ सकता है एग्जाम में कि आर के फर्स्ट ऑर्डर से सॉल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 2 लाइन में ही हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। आर के सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में क्या करेंगे हम, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू एफ एक्स वाई दे रखा होगा और वाई एक्स जीरो बराबर वाई जीरो दिया हुआ होगा। तो हम सबसे पहले k1 निकालेंगे, एच एफ एक्स जीरो कमा वाई जीरो। k2 फाइंड करेंगे, एच एफ एक्स जीरो प्लस एच कमा वाई जीरो प्लस k1। देन y बराबर होगा वाई जीरो प्लस 1/2 k1 प्लस का k2। आर के थर्ड ऑर्डर, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू एफ एक्स कमा वाई और वाई एक्स जीरो इजकल टू वाई जीरो। हम k1 निकालेंगे, एक्स जीरो प्लस एच अपॉन टू वाई जीरो प्लस k1 अपॉन टू। k2 निकालेंगे, एच एफ एक्स जीरो प्लस एच वाई जीरो प्लस k1। k3 निकालेंगे, एच एफ एक्स जीरो प्लस एच कमा वाई जीरो प्लस k डैश। देन y इजकल टू होगा वाई जीरो प्लस 1/6 k1 प्लस 4k2 प्लस का k3। यहां पर एक k डैश और निकालते हैं हम एक्स्ट्रा अलग से, ठीक है। और जो मेन मेथड है हमारा, कुछ नहीं बोलेगा ऑर्डर के बारे में, तो वो आर के फोर्थ ऑर्डर कहलाएगा। हमारी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे वो फोर्थ ऑर्डर के हैं। ना फर्स्ट का है कोई, ना सेकंड का है, ना कोई थर्ड का है, लेकिन पेपर में आ सकता है नाम देके। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कोई नहीं करता, सब फोर्थ ऑर्डर करते हैं। k1 निकालेंगे हम, एच एफ एक्स जीरो कमा वाई जीरो। k2 निकालेंगे, एच एफ एक्स जीरो प्लस एच अपॉन टू वाई जीरो प्लस k1 अपॉन टू। k3 निकालेंगे, एफ एक्स जीरो प्लस एच अपॉन टू कमा वाई जीरो प्लस k2 अपॉन टू। अब k4 निकालेंगे, एक्स जीरो प्लस एच कमा वाई जीरो प्लस k3। देन
y इजकल टू y0 1/6 k1 2k2 2k3 प्लस का k4। ये हमारे 4 मेथड है आर के। एक बार ये फर्स्ट मेथड आया हुआ है पेपर में, क्योंकि बीएससी में तो अभी है, एमएससी में 2 नंबर में आया हुआ था कि आरके का फर्स्ट ऑर्डर मेथड लगाएं और सॉल्व करें। तो उसमें भी बच्चे सब 4 ऑर्डर का ही करिए। आरके तो एक ही ऑर्डर होता है बस आरके का। तो आरके के 4 मेथड है हमारे। फर्स्ट ऑर्डर आयलर मेथड की तरह ही है। अंतर क्या होगा, आयलर मेथड के अंदर हम 4-5 स्टेप करते हैं, इसमें एक स्टेप में कर लेते हैं। ठीक है, इन सारे पार्टों के अंदर जो एच की वैल्यू है ना वो क्या है, इनिशियल वैल्यू। अगर 0 पे दी हुई है तो वो ठीक है, और जिस पॉइंट पे पूछा गया फंक्शन पर कमान, उस वाले पॉइंट की डिफरेंस जो होगा ना वो एच है सीधा, जैसा कि हम आयलर मॉडिफाइड मेथड में लगा रहे थे ना उसमें। दूसरे ऑर्डर के लिए हमें k1 k2 दो कांस्टेंट निकालने हैं। k1 hfx0 y0, k2 hfx0 प्लस h y0 प्लस k, और y का मान होगा y0 प्लस 1/2 k1 प्लस k2। और थर्ड ऑर्डर के लिए बिल्कुल थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर में बार बार काम करना है दोनों में। अंतर क्या है, इसमें हमें k डैश और निकालना होता है अलग से, जो k1 से निकलता है। ठीक है, और k3 और y0 की वैल्यू कितनी होगी 1/6 k1 प्लस 4k2 प्लस k3। और फोर्थ ऑर्डर के लिए पहले k1 निकालेंगे, फिर k2 निकालेंगे, फिर k3 निकालेंगे, फिर k4 निकालेंगे। बीच वाली दोनों टर्म्स में हाफ हाफ लिया हुआ है डिफरेंस, h/2 h/2 k1/2 k2/2। अब फर्स्ट और थर्ड में कंप्लीट टर्म ली हुई है, और जो सारे चारों मान आएंगे उन्हें इस फॉर्मूले में रख देंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर एक स्टेप में आता है क्वेश्चन तो 7.5 का आएगा, 2 स्टेप का आएगा तो 15 नंबर का आएगा। हम 2 स्टेप कैसे बोल रहे हैं, एग्जाम्पल 1 देखो। अप्लाई आर के मेथड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 0.2 इन स्टेप ऑफ 0.1। इन स्टेप ऑफ 0.1 के स्टेप में हमें करनी है कैलकुलेशन। ठीक है ना, 0.1 के स्टेप पे करेंगे तो पहले तो 0.1 पे ही मान आएगा निकल के, और जो मान आ जाएगा उसे फिर इनिशियल मान के फिर 0.2 पे आएगा मान हमारे पास। ठीक है ना, लिखो। dy अपॉन dx इजकल टू है x प्लस वाई स्क्वायर, और y0 बराबर 1 है हमारे पास में, और x इजकल टू दिया हुआ है 0.2, और h का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.1। x0 बराबर 0, y0 इजकल टू 1, fx कॉमा y इजकल टू हो गया x प्लस के वाई स्क्वायर। ये है हमें क्वेश्चन में गिवन टर्म्स। हम फोर्थ ऑर्डर लगा रहे हैं। ठीक है, पहले k1 निकालेंगे। नाउ k1 इजकल टू होता है hf x0 कॉमा y0, h का मान 0.1 क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो h का मान 0.2 लेते, फिर एक स्टेप में निकाल देते। और क्वेश्चन में h का मान दे रखा है तो फिर उसी के हिसाब से करनी कैलकुलेशन। f x0 y0 की वैल्यू यहां पुट करेंगे, x0 का मान 0 और y0 का मान 1 बराबर कितना आ गया 0.1। k2 निकालेंगे, hf x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। hf x0 का मान 0, h/2 का मान 0.05, y0 का मान 1 और k1 का मान 0.05। तो 0.1 0.05 प्लस 1.05 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट। पॉइंट 0.05 प्लस 1.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.1 तो हो गया 0.11525। k3 की बात करते हैं, hf x0 प्लस h/2 और y0 प्लस k2/2।
2 एच एफ एक्स जीरो का मान 0 प्लस 0.05 वाई जीरो का मान 1 प्लस इसको हम डिवाइड 2 कर देते हैं 0.0576 तो ये आ जाएगा आपका 0.1 ब्रैकेट में 0.05 प्लस 1.0576 का होल स्क्वायर 0.05 प्लस 1.0576 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.1 ये आ गया 0.11685 की वैल्यू किसकी आई K3 की और K4 निकालेंगे K4 में बाई 2 नहीं करते हैं हम 0.1 0 प्लस 0.1 1 प्लस 0.11685 0.1 प्लस 685 का स्क्वायर 0.1 प्लस 1.115 का स्क्वायर 0.13474 तो सो y इजकल टू y0 K1 2K2 2K3 प्लस का K4 y0 की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी 1/2 K1 का मान है हमारे पास में 0.11125 प्लस 2 इंटू 0.11685 प्लस 0.1